ये क्या? मेरे आने पे द्वार बंद करके भीतर छुप गया? बाहर निकल, सामने आ। गिरनार वन में 12 साल तेरी तपस्या की है मैंने। वचन के अनुसार तेरे दर्शन करने यह घोड़ी आज तेरे द्वार पे खड़ा है। इन मूर्खों के मुख नहीं लगना है मुझे, पर तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। साबित तो अब तुझे करना है कि तू है तेरे सच्चे भक्तों के लिए। पीछे हटो। मुझे ना तुझसे एक बेटा चाहिए और इस खानदान को एक वारिस, वरना वो रामेश्वरी छोकरी है ना, वो सब कुछ ले जाएगी, दौलत। देख बेटा, जो है ना उसका मजा ले, लेकिन जो नहीं है उसे पाने की कोशिश कर। हाँ ले। लक्ष्मी। अच्छा, वो लक्ष्मी। कौन लक्ष्मी? बेवकूफ, धीरे बोल। राघवेंद्र की पहली पत्नी और रामेश्वरी की माँ। नहीं, डरो मत। मैं क्यों डरने लगी? मेरे साथ मेरा दोस्त हनुमान जो है। तुम घर जा रहे हो? नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं हर जगह को अपना ही घर समझ लेता हूँ। पर तुम खाना कहाँ खाते हो? जिस दाने पर नाम लिखा होता है वो मिल ही जाता है। तुम तो बहुत ही बहादुर हो। रहना बाहर, खाना बाहर। लो, ये सेब खाओ। नहीं, मैं तोड़े हुए फल नहीं खाता। हनुमान की कसम, मैंने नहीं तोड़ा, ये मुझे पुजारी जी ने दिया है। बात वो नहीं है, असल बात ये है कि एक बार ऐसी एक गलत कोशिश के कारण मुझे मुंह की खानी पड़ी थी। ओह, मिल सकते हैं? हो सकता है। ठीक है, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। मारुति। और मेरा नाम है रामेश्वरी। रामेश्वरी! मारुति? अपने बाबूजी के सामने मुंह नहीं खोला और आइंदा भी खोलने की हिम्मत मत करना, हाँ? नहीं तो मैं तेरे बाबूजी के खाने में जहर मिला के उसे मार डालूंगी। मारुति, तुम भी मेरे दोस्त हो, पर सॉरी हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो हनुमान है। हाँ, ओह, बातों में मैं तो भूल ही गई। सॉरी हाँ।
मारुति, ये क्या है? लड्डू। वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुमने तो कहा था तुम कुछ खाते नहीं हो। वो तो मैंने तोड़े हुए फलों के लिए कहा था। और एक बात मैंने कही थी जो तुम शायद भूल रही हो। कौन सी बात? कि जिस दाने पे नाम लिखा होता है वो मिल ही जाता है। पहलवान, साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। अबे जल्दी खोल। क्या हुआ साधु? क्यों मारा इसे? मारा नहीं, चुप कराया। डिस्टर्ब किया हमको। सोते समय जोर से खर्राटे ले रहा था। अगली बार हमेशा के लिए सुला दूंगा इस चूसे को। रामेश्वरी बेटा, इधर आओ। बेटा, माँ जी सही कह रही हैं। तुम मंदिर अकेली नहीं जा सकती। अपनी रक्षा करने लायक नहीं हो तुम। पर बापू, मैं करूँगा रक्षा। जय श्री राम। ये लड़का कौन है? कौन है बे तू? कहाँ से आया है? एक मिनट। कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रहे हो? मारुति है मेरा नाम। कर्म करके जीवित रहना चाहता हूँ। अब सेवा का मौका दे दे बस। बेटा, हमारे यहाँ नौकरों की कोई जरूरत नहीं। मैंने नौकर होने की इच्छा प्रकट की ही नहीं, केवल सेवा की लगन है। बाबूजी, ये वही है जिसने उस रात मुझे जंगल पार करने में साथ दिया और यहाँ घर तक पहुँचाया। सलाह है तुम दोनों के लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बात को हमेशा याद रखना और अभी इसी वक्त लालच, ईर्ष्या और काले कारनामे छोड़कर प्रायश्चित शुरू कर दो, वरना जय श्री राम। संभल आने दो। कौन है कोई? मेरा भोजन। मालिक, ये भोजन नहीं, सेवक है। मैंने अपने पालतू भूतों को तो रोक लिया कोई, लेकिन मेरी साधना में जो विघ्न तुमने डाला है, उसके लिए जो सजा मैं तुम्हें देने वाला हूँ, उसका क्या? मुझे कौन रोकेगा कोई? मालिक, मैं तो... तुम जानती हो, शैतान का काला साम्राज्य लाने में मैं अभिलीन हूँ, जिसे पूरा होने में भी थोड़ा समय बाकी है। क्या मजाल कि मैं आपकी साधना को छेड़ूं। आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तुम ही बताओ, मेरे दोस्त को मेरे साथ खेलने के लिए आना चाहिए ना, फिर वो क्यों नहीं आते हैं? हो सकता है वो आए हो और तुमने उन्हें पहचाना ना हो। नॉट पॉसिबल। मैं ना पहचानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। इसीलिए बाबूजी छोटी माँ को ले आए। अंदर चलो। तुम चलो, आज मैं यहीं पर रुकूंगा। ठीक है।
तुम्हारी मर्जी, पर यहीं पे और कहीं मत चले जाना। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और जाता हूँ, और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाऊंगा। पर मैं तुम्हें कभी जाने के लिए बाबूजी, बाबूजी आ गए। महाराज उठिए। ये क्या षड्यंत्र है कोई? मैं समझी नहीं मालिक। सच बता, कहीं मेरा वध करवाने के लिए तो नहीं बुलाया मुझे यहाँ पर? नहीं मालिक, मेरी इतनी हिम्मत कैसी? ये बात क्या है? अगर तू चाहती है कि तेरा काम हो तो पहले उस घर से वो जो भी है उसे वहां से निकालना होगा। जो हुक्म